उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेताओं के शामिल होने पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल की यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर भी गुजरेगी, जिसमें अखिलेश यादव के शामिल होने पर सवाल उठे, जिस पर अखिलेश ने कहा कि सब कुछ कांग्रेस के निमंत्रण पर निर्भर है। मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। इस बीच पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर कांग्रेस ने साफ किया कि उनकी टीएमसी से अभी भी बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है हमारे ओर से, हमने दरवाजा तो नहीं बंद किया है। एक तरफा हमने कोई घोषणा नहीं की कि हम 5 सीट मांग रहे हैं, 10 सीट मांग रहे हैं, 15 सीट नहीं मांग रहे, ये नहीं, बातचीत चल रही है। जयराम रमेश ने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए इंडिया गठबंधन के मजबूत होने का दावा भी किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 22वें दिन के दौरान राहुल गांधी झारखंड के धनबाद पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। भीड़ को देखकर राहुल भी जोश से भर गए और उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर जोरदार हमला बोला और दावा किया कि बीजेपी आरएसएस ने देश में नफरत फैलाई। राहुल ने कहा कि इसी नफरत के बाजार में कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत की दुकान खोली। जो नफरत और हिंसा बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश में फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का था और उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। साथ ही राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा की है और हमेशा करती रहेगी। जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनका जल, उनका जंगल और उनकी जमीन की रक्षा कांग्रेस पार्टी करती है और करती रहेगी। राहुल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनिंदा पूंजीपतियों को देश की संपत्ति सौंपती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो झारखंड की स्टील इंडस्ट्री भी पूंजीपतियों को सौंप दी जाएगी। वहीं राहुल ने बीजेपी आरएसएस पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है, तो बीजेपी ने भी राहुल पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल को राजनीति में कोई गंभीरता से नहीं लेता और न ही उनके बयानों का कोई मतलब है। बीजेपी ने राहुल की न्याय यात्रा के साथ ही उनके इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। इनके सहयोगी एक एक करके पहले ममता बनर्जी, फिर नीतीश कुमार इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, जब राहुल गांधी की यात्रा समाप्त हो तो वो शायद अपनी माताजी और अपनी बहन के साथ अकेले दिखे। बीजेपी नेताओं ने राहुल को उनके बयानों पर नसीहत भी दी। वो अपना देखे दूसरे पर क्यों गाली देते हैं, दूसरे पर क्यों दोषारोपण करते हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल को उनकी पार्टी में ही कोई गंभीरता से नहीं लेता।